चलिए आज 14 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन dx बाय x इंटू लॉग x का पावर m। चलिए क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे dx बाय x फिर इंटू 1 लॉग x बाय a स्क्वायर। देखिए आई थिंक कि यहाँ पे करना क्या है कि ये जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का लॉ है कि सबसे पहले वहाँ पे फंक्शन को चयन कीजिए और उसके डेरिवेटिव्स को चयन कीजिए। तो यहाँ पे log x फंक्शन है और log x का डेरिवेटिव्स क्या होता है आपका 1/x होता है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट और t इक्वल टू log x differentiate with respect to x both side dt by 1/x dx यानी 1/x dx यानी एक्चुअली में dx बाई x का वैल्यू क्या होता है dt हो जाएगा। चलिए इसीलिए dt dx बाई x की वैल्यू dt इंटू 1/log x को t माने हैं तो उसकी जगह बैठा दिए t का पावर m। चलिए इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t का पावर m dt। देखिए हम किसी भी चीज़ को क्या होता है जब नीचे से पावर रहता है, जैसे मान लीजिए 1/x का स्क्वायर, तो जब हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो x माइनस और 2 उसके बाद क्या होता है आपका dx हो जाएगा। यानी इस तरह का होगा, कोई भी फंक्शन क्या होता है इस तरह का होगा। तो यहाँ पे जब क्या होता है आपका t का पावर m है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो t का पावर माइनस m और dt हो जाएगा। और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। इसीलिए t का पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 फिर प्लस c इक्वल टू, चलिए और देखिए यहाँ पे क्या है t इक्वल टू क्या माने थे log x माने थे, तो log x बैठा दीजिए log x और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस m लिख सकते हैं और अपॉन में 1 माइनस m फिर ब्रैकेट प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन का क्या था आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट नीचे वाला को पुट कर देंगे यानी कि 9 माइनस 4x स्क्वायर और dt बाई dx इक्वल टू यहाँ पे d9 बाई dx फिर माइनस 4 कांस्टेंट है निकाल लीजिए dx स्क्वायर बाई dx। देखिए जो हम भाषा बार बार लिख रहे हैं वो आप लोग क्या होता है भाषा अपने से क्या होता है लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे dt बाई dx इक्वल टू ये 9 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा फिर माइनस 4 इंटू एक्स का पावर n। एक्स का पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 3 है तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो dt बाई dx इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 8x हो जाएगा। तो dt इक्वल टू माइनस 8x dx। चलिए यहाँ पे क्या है x dx का वैल्यू चाहिए, x dx का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 dx। अब x dx का वैल्यू चाहिए तो माइनस dt बाई 8 इक्वल टू x dx। ये हो गया आपका x dx का वैल्यू। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू क्या जाएगा आपका माइनस dt बाई 8 और नीचे वाला को क्या माने t माने हैं तो नीचे t बैठा दीजिए इक्वल टू 1/8 कांस्टेंट है माइनस निकाल लीजिए और dt बाई t इक्वल टू माइनस 1/8 1 बाई t 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है यानी कि log x प्लस c इक्वल टू माइनस 1/8 log। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सॉरी t बैठा है, t वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए t इक्वल टू क्या माने
टी इक्वल टू क्या माने हैं, टी इक्वल टू 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को टी माने हैं, तो उसके जहाँ बैठा दीजिए 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए ये हो गया आपका 15 नंबर का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स प्लस 3 डी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू 2x प्लस 3। अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है 2 निकाल लीजिए, dx बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, फिर प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dt इक्वल टू 2dx। चलिए यहाँ पे केवल dx का वैल्यू चाहिए, तो dx का वैल्यू लेने पर क्या हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू dx, यानी dx का जो वैल्यू होगा वो dt बाई 2 होगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन e, देखिए e का पावर 2x प्लस 3 को t माने हैं, उसके जहाँ में t बैठा दीजिए और dx का वैल्यू क्या जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इज टू दी पावर t dt इक्वल टू 1/2। और e का पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर x होगा यानी कि t प्लस c इक्वल टू 1/2 e। देखिए t इक्वल टू क्या माने 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 प्लस c हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम फंक्शन मानेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है निकालेंगे, तो ये आपका x आ जाएगा। देखिए पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू आपका जाएगा 2x। यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे x dx का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो dt बाई 2 हो जाएगा और x dx, और x dx का जो वैल्यू होगा वो dt बाई 2 होगा। चलिए इसीलिए इंटीग्रेशन x dx का तो dt बाई 2 हो गया और e रख दीजिए और x स्क्वायर को क्या माने t माने t बैठा दीजिए इक्वल टू 1/2 निकाल लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/t dt 1/2 इंटीग्रेशन e माइनस टी dt इक्वल टू 1/2 इंटू ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या कीजिए माइनस नीचे जाएगा फिर प्लस सी, यहाँ पे माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे जिस तरह से ऊपर ले जाने पर क्या होता है ये नेगेटिव हो गया था, उसी तरह हम इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा कि 1/e का पावर t फिर प्लस सी इक्वल टू माइनस 1/2 और e और t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने थे तो एक्स स्क्वायर बैठा दीजिए फिर प्लस सी। देखिए ये हो गया 70 नंबर का आंसर। देखिए इससे पहले हम लोग क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक उसका जो वीडियो बना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन e का पावर 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसमें भी आप चयन कीजिए कि देखिए यहाँ पे नॉर्मली ये 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे पुट t इक्वल टू 10 इनवर्स यानी यहाँ पे tan इनवर्स x को t मान लीजिए और क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो dt बाई डी एक्स। देखिए चूँकि यहाँ पे हम लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स तो t tan इनवर्स x बाय डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो और dt बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए e का पावर 10 इनवर्स x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू केवल dt होगा। तो चलिए
इंटीग्रेशन ई टेन इनवर्स एक्स को क्या माने, टी माने, टी बैठा दीजिए और 1/1 + x² dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt, तो dt बैठा दीजिए। चलिए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x होगा यानी कि t होगा, फिर प्लस c इक्वल टू t इक्वल टू क्या माने टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x प्लस c। चलिए ये देखिए, ये सबसे क्या होता है मतलब नॉर्मली क्या होता है जो 7.2 है, ठीक है, 7.2 में नॉर्मली क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या होता है, अक्सर क्या होता है मतलब जेएससी के जो मतलब एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग इसको ज़्यादा क्या होता है याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई का पावर 2x - 1 प्रपोल में है ई का पावर 2x + 1 dx। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो फंक्शन कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसको फंक्शन बनाए और किसका डेरिवेटिव निकलेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई का पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ई का पावर 2x - 1 इसको ई का पावर x से डिवाइड कर दिए, ई का पावर 2x फिर +1 इसको भी ई का पावर x से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ई का पावर x फिर माइनस अपॉन में ई का पावर x, इस तरह का कंडीशन होगा। ठीक है, देखिए ई का पावर x है, यहाँ पे ई का पावर 2x है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ई का पावर x बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन ई का पावर x ही रहेंगे। चलिए अपॉन में क्या हो जाएगा, ई का पावर x फिर प्लस 1/e का पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ई का पावर x माइनस, देखिए ये नीचे है ई का पावर x पॉजिटिव है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इस तरह का हो जाएगा ई का पावर -x और फिर नीचे भी उस तरह का हो जाएगा। चलिए अब ये चीज आपका फंक्शन हो जाएगा, अब इसका क्या होता है डेरिवेटिव आपका ये निकल जाएगा। ओके, तो इसको क्या मान लेंगे हम, फंक्शन मान लेंगे, यानी कि पुट t इक्वल टू ई का पावर x फिर प्लस ई का पावर -x, तो dt/dx इक्वल टू और यहाँ पे हो जाएगा आपका, चलिए डायरेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे dt इक्वल टू ई का पावर x रह जाएगा फिर माइनस ई का पावर -x फिर dx हो जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। देखिए इसीलिए देखिए ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिए, ई का पावर x माइनस ई का पावर -x का वैल्यू क्या होता है dt हो जाएगा, तो dt बैठा दीजिए और अपन वाला जो था नीचे वाला उसको हम t माने हैं, उसको t मान लीजिए। अब 1/x मतलब 1/t का इंटीग्रेशन log और t फिर प्लस c इक्वल टू लॉग, देखिए मॉड, अब t इक्वल टू क्या माने नीचे वाला यानी कि ई का पावर x फिर प्लस ई का पावर -x फिर प्लस c। चलिए तो ज़्यादा आप लोग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की मेहनत, हम लोग मेहनत करके इतना क्या होता है आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई का पावर 2x माइनस ई का पावर -2x और अपॉन में ई का पावर x फिर प्लस और ई का पावर -2x dx। देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या है, कॉमन है कि आपको समझ में आ रहा है कि नीचे वाला क्या होता है, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर वाला चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट मान लीजिए, इसको फंक्शन मान लीजिए ई का पावर 2x फिर प्लस ई का पावर -2x। चलिए तो dt, चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, dt/dx इक्वल टू डी ई का पावर 2x/d2x फिर इंटू d2x/dx फिर प्लस डी ई का पावर -2x/d -2x फिर इंटू डी फिर -2x/dx। यहाँ पे हो जाएगा आपका dt/dx इक्वल टू ई का पावर 2x फिर इंटू, यहाँ से आप 2 कांस्टेंट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका dx/dx का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, फिर प्लस यहाँ पे ई का पावर 2x हो जाएगा ई का पावर x का, फिर इंटू यहाँ पे -2 निकाल लीजिए और उसका हो जाएगा 1। ओके, चलिए तो dt बराबर आपका हो जाएगा, देखिए dt निकाल लीजिए तो 2 ई का पावर 2x प्लस माइनस में माइनस, अब 2 ई का पावर -2x फिर इंटू dx। चलिए यहाँ पे देखिए दोनों जगह में क्या होता है 2 नहीं है, और यहाँ पे देखिए दोनों जगह में कॉमन 2 है, तो 2 निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2 निकालने पर dt/2 हो जाएगा और ई का पावर 2x फिर माइनस ई का पावर -2x और dx हो जाएगा।
यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो dt/2 होगा। चलिए इसीलिए देखिए इसका वैल्यू बैठा दीजिए, यानी dt/2 और अपॉन में इसको हम t माने हैं, t बैठा दीजिए, इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए, देखिए इंटीग्रेशन 1/t और dt। चलिए इक्वल टू 1/2 1/t यानी कि 1/x यानी log x यानी कि t फिर प्लस c इक्वल टू 1/2 log और t इक्वल टू क्या माने हैं e का पावर x फिर प्लस e का पावर -2x फिर प्लस c। ये आपका क्या होता है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 10² 2x - 3 dx। चलिए यहाँ पे फंक्शन कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या। देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है 10² x है, ये पूरा इसको हम x मानेंगे, तो यहाँ पे 10² x का जो वैल्यू होगा वो 10² x इक्वल टू sec² x - 1 होगा, यानी 10² x के रिप्लेसमेंट में हम sec² x - 1 बैठा सकते हैं। यहाँ पे sec² x - 1, चलिए यहाँ पे थोड़ा चलिए sec², अब यहाँ पे ये x का वैल्यू है यानी कि 2x - 3 ये पूरा x है फिर -1 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए और ये dx। चलिए अब dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन sec² 2x - 3 dx फिर माइनस इंटीग्रेशन dx इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए पुट और t इक्वल टू 2x - 3 डेरिवेटिव निकालने पर क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 निकाल लीजिए और यहाँ पे माइनस क्या होता है 0, यानी कि माइनस का माइनस लगेगा कांस्टेंट टर्म का 0 और dx यानी dt बराबर 2dx। और यहाँ पे चाहिए क्या, सॉरी यहाँ पे dx लगा दीजिए, dx का वैल्यू चाहिए, तो dx का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है 2 को भेज दीजिए, यानी कि यहाँ पे रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगा dx का वो dt/2 होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जाए इंटीग्रेशन और sec², अब इसको हम क्या माने हैं t माने हैं, t बैठा दीजिए और dt/2 यानी dx का जो वैल्यू होगा वो dt/2 होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन dx ही रहेंगे क्योंकि देखिए हम इसको माने हैं तो इसके क्या होता है पार्ट में हम इसको बैठाएंगे, बाकी उसमें t x जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे sec² x का जो क्या होता है इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है यानी कि 10t। चलिए यहाँ पे 1/2 निकाल लीजिए फिर माइनस यहाँ पे x हो जाएगा फिर प्लस c इक्वल टू 1/2 10। अब t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू क्या माने हैं t इक्वल टू 2x - 3 माने हैं, तो उसकी जगह बैठा देंगे 2x - 3 फिर माइनस x फिर प्लस c। ये आपका आंसर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर इंटीग्रेशन sec² 7 - 4x dx। चलिए करेंगे क्या पुट t इक्वल टू 7 - 4x और डेरिवेटिव निकालिए, कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा फिर -4 कांस्टेंट निकाल लीजिए और यहाँ पे dx/dx होगा तो इसका वैल्यू क्या तो 1 हो जाएगा और फिर dx, तो dt इक्वल टू -4dx। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए dx का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले यहाँ माइनस हटाइए, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस dt इक्वल टू 4, चलिए 4dx। चलिए dx का वैल्यू चाहिए 2 को भेज दीजिए LHS में, ये आपका हो जाएगा dx का वैल्यू जो होगा वो माइनस dt/4 होगा। तो इंटीग्रेशन sec², इसको हम t माने हैं, t बैठा दीजिए और dx का जो वैल्यू होगा वो फिर माइनस dt/4 होगा। चलिए वो कांस्टेंट निकाल लीजिए -1/4 sec² t dt -1/4 sec² t का और 10t फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट फिर -1/4, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई है और 10 और t इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 7 - 4x फिर प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, ये आप लोग के हम लोग क्या होता है मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर
साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ थोड़ा क्लियरली से समझने के लिए इसको थोड़ा हम लिखते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे फंक्शन मानेंगे साइन को, यानी कि टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए डी टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके चलिए, तो इसका जो वैल्यू होगा रिक्वायर्ड वो डी टी हो जाएगा, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का टी हो जाएगा, फिर इनटू और इसका जो वैल्यू होगा वो डी टी हो जाएगा, यानी कि डी टू। टी का पावर कितना है, चलिए यहाँ पे टी का पावर 1 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन प्लस 1 और अपॉन में एन प्लस 1 फिर प्लस सी। तो टी का पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 फिर प्लस सी इक्वल टू 1 बाई 2 और टी का पावर 2 फिर प्लस सी इक्वल टू 1 बाई 2 और टी इक्वल टू क्या माने साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर फिर प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 cos x फिर माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे वाला क्या होता है, इसको हम फंक्शन मान के डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे क्या होता है 6 है, 2 इंटू 3 है और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 है, यानी दोनों जगह में कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में, चलिए यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों जगह में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 ले लिए, यहाँ से 2 खत्म हो गया तो 3 cos x फिर प्लस यहाँ से 1 2 गायब हो गया तो 2 sin x। चलिए sin x dx इक्वल टू 1/2 निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, और बाकी रहा 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में 3 cos x फिर प्लस 2 sin x dx। चलिए इसको हम t मानेंगे तो पुट t इक्वल टू 3 cos x फिर प्लस 2 sin x dt इक्वल टू 3 रख दीजिए, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x फिर प्लस 2 निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो ये फिर dx हो गया। चलिए तो dt इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 2 cos x है, यानी कि पॉजिटिव वाला को पहले लिखेंगे, 2 cos x फिर नेगेटिव वाला फिर माइनस 3 sin x dx, यानी इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा dt। तो dt बैठा दीजिए, 1/2 है और dt बाई, इसको क्या माने, t माने, t रख दीजिए इक्वल टू 1/2 1/x यानी log x प्लस c इक्वल टू 1/2 log, अब t इक्वल टू क्या माने हैं, t इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन जो है वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 इंटीग्रेशन dx बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x और उसका स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे और इसको फंक्शन मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे क्या, 1 बाई, चलिए इसको थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx बाई 1 माइनस 10x का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स फिर इंटू dx बाई 1 माइनस 10x का स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेशन, चलिए पहले निकाल लेते हैं डेरिवेटिव पुट t इक्वल टू 1 माइनस 10x को फंक्शन माने और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, फिर माइनस 10x का सेक स्क्वायर x dx। चलिए
तो dt का जो वैल्यू होगा वो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई थिंक कि देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, एक माइनस नहीं है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई थिंक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस dt हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में t बैठा दीजिए, सॉरी माइनस dt बैठा दीजिए इसका वैल्यू, और इसको क्या माने हैं, चलिए ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 माइनस 10x को t माने हैं और उसका पावर कितना है 2 है, 2 बैठा दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t का पावर माइनस 2 dt इक्वल टू माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या लेंगे क्या, t का पावर n, यानी कि x का पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर माइनस 2 प्लस 1 और अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। देखिए माइनस माइनस टी का पावर माइनस 1 और अपॉन में माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1 बाई टी फिर प्लस सी इक्वल टू 1 बाई टी का वैल्यू क्या होगा, टी इक्वल टू क्या माने हैं 1 माइनस 10x फिर प्लस सी। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डी एक्स। चलिए यहाँ पे रूट एक्स को t मान लेंगे, यानी कि पुट यहाँ पे क्या हो जाएगा t इक्वल टू रूट एक्स, यानी कि x का पावर कितना है 1/2 है, डेरिवेटिव्स निकालने पर dt इक्वल टू, चलिए x का पावर n यानी कि 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, और ये आपका dx और dt इक्वल टू 1/2। चलिए यहाँ पे हो जाएगा x का पावर, यहाँ पे 2 जाएगा तो 2 में से 1 गया यानी कि माइनस 1/2 और dx, तो dt इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 बाई रूट एक्स dx, तो dt इक्वल टू 1/2 रूट एक्स dx। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे चाहिए क्या 1 बाई रूट एक्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 एक्स्ट्रा है तो 2 dt इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। आई थिंक ये 1 बाई रूट एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 dt। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन उसके इंस्टीट्यूट में बढ़ा देंगे, यानी कि 2 dt इंटू, चलिए अब यहाँ पे कॉस रूट एक्स है, यानी कि कॉस रूट एक्स को क्या माने t माने हैं तो t बैठा दीजिए, और dt, सॉरी dt तो है, इक्वल टू 2 कॉस t dt और 2 इंटू कॉस t। आई थिंक ये कॉस t जो है वो वेरिएबल है, चेंजिंग है, तो यहाँ पे कॉस x का जो क्या होता है इंटीग्रेशन होता है वो साइन t फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 2 इंटू साइन, अब ये क्या होता है वेरिएबल है, यानी कि t इक्वल टू क्या माने x का पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स प्लस सी। ये आपका 26 का नंबर आंसर। चलिए हम लोग क्या किए इस वीडियो में कम से कम 13 क्वेश्चन, आई थिंक देखिए 7.2 जो कहता है, मतलब इसमें लगभग आपका क्या 39 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग कम से कम क्या होता है 13 या 14 करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मतलब जो वीडियो बनेगा वो लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कम से कम 13 करके क्या होता है 13 क्वेश्चन करके हम लोग मतलब वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम लोग क्या होता है जो आगे का 1 से लेकर 13 तक क्या होता है जो सॉल्व किए थे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम लोग इस वीडियो में 13 से लेके क्या होता है आज 26 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर दिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्या होता है समझ में आया होगा। तो नीचे लाइक का बटन है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।